आज हम कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन है 1955 से 64 तक। देखिए, फर्स्ट जनरेशन हम पढ़ चुके हैं, सेकंड जनरेशन की हम बात करें। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? देखिए, आपने रेडियो या मिनी रेडियो कई बार आपने कुछ पुराने परिवारों में देखे होंगे या पुराने बुजुर्गों के पास में हो सकते हैं। तो रेडियो या मिनी रेडियो के रूप में प्रयोग होते थे, रेडियो या मिनी रेडियो के रूप में। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था बेल लेबोरेटरी के विलियम शॉकली ने। बेल लेबोरेटरी के विलियम शॉकली ने इसका आविष्कार किया था। अब देखिए क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर का कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान था, लेकिन क्षमता, गति और लागत कम थी। यानी कि ट्रांजिस्टर का जो काम था वो वैक्यूम ट्यूब के सेम था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब के समान कार्य था। लेकिन क्या हुआ, लागत में कमी आई, लागत कम, गति तेज और क्षमता भी अधिक। तो ट्रांजिस्टर के आते ही वैक्यूम ट्यूब के समान ही था, लेकिन इसकी क्षमता अधिक हो गई और गति भी तेज हो गई। इस पीढ़ी में इनपुट व आउटपुट उपकरणों का प्रयोग किया गया, यानी कि किसका? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग। यानी कि जो हम आज डिवाइसेस देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या आप हार्डवेयर कह देते हैं इनको साथ में, और आउटपुट के रूप में आप देखते होंगे एलसीडी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सभी कब हुए? सेकंड पीढ़ी में इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखिए, संग्रहण हेतु पंच कार्ड के अलावा, यानी कि पहले क्या था? फर्स्ट पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अब पंच कार्ड प्लस, यानी कि यहाँ पर पंच कार्ड और चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग किया गया, यानी कि चुंबकीय टेप व डिस्क का प्रयोग किया गया। किसके रूप में हुआ? संग्रहण के रूप में। देखिए, पहले पंच कार्ड था फर्स्ट जनरेशन में, द्वितीय जनरेशन में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग इसके साथ में किया गया। और इसको क्या कहते थे? मेमोरी को कहते थे मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी या मेमोरी, यानी कि इसको क्या कहा जाता था? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अब सॉफ्टवेयर है तो क्या हुआ, यानी कि सॉफ्टवेयर किस भाषा में होंगे? सॉफ्टवेयरों की भाषा के लिए, यानी कि भाषा कौन सी थी? उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था कि मशीनी या असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ,
उच्च यानी कि हाई लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर को संचालित करना आसान हो गया। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? फोर्ट्रॉन और कोबोल, यानी कि फोर्ट्रॉन और कोबोल, ये दो भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया। अब इसमें और क्या हुआ? इसमें मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग इनका आसान हो गया, इसको करने से आसान हो गया। और इसमें असेंबली लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषाओं को हम असेंबली लैंग्वेज का यहाँ प्रयोग हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, असेंबली लैंग्वेज का भी बात पूछा जाता है एग्जाम में कि असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की थी, तो आपने बताना है सेकंड जनरेशन। अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे उनके बारे में आप लिख लीजिए, जैसे IBM 1620 1709, यानी कि 1620 1709, ये दो IBM के थे। और CDC, अब CDC 1604 और 3600, 1604 और 3600, तो ये 4 कंप्यूटर थे। और मेन था यूनिवैक, यानी कि यूनिवैक कंप्यूटर, और इसका पूरा नाम था यूनिवैक 1108 1108। ये इंपॉर्टेंट था सेकंड जनरेशन में। अब देखिए हम थर्ड जनरेशन भी इसके साथ ही कर रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन के बारे में जानिए, थर्ड जनरेशन में क्या कुछ हुआ। थर्ड जनरेशन के बारे में समझते हैं। थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी? थर्ड जनरेशन देखिए 1965 से 70। देखिए जनरेशन में थोड़ा सा कई जगह गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको सही करके लिख रहे हैं 1965 से 70 तक। अब देखिए इसमें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अब इस जनरेशन में IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसको सिलिकॉन चिप भी कह देते हैं, सिलिकॉन चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह देते हैं इसको। तो ये सिलिकॉन चिप का इसमें प्रयोग किया गया। और इसका जैक किल्बी ने 1958 में प्रयोग किया था। जैक किल्बी ने इसका उपयोग किया था। और इसमें क्या हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग, इस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, और रिमोट प्रोसेसिंग का कार्य हुआ, यानी कार्य आसान हो गया। अब आगे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी वो देखिए। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ इसमें, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। कौन कौन सी? एक तो फोर्ट्रॉन में सेकंड जनरेशन से फोर्थ, यानी कि फोर्ट्रॉन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और कोबोल, पास्कल और बेसिक, इन भाषाओं का प्रयोग इस जनरेशन में किया जा चुका है।
अब इसमें और क्या हुआ देखिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। हम कह रहे हैं ना आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयरों का प्रयोग इसमें होने लगा। इसमें मिनी कंप्यूटर, इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर बना और जिसका नाम था PDP-8, यानी कि PDP-8 जो एक रेफ्रिजरेटर के समान था, यानी कि रेफ्रिजरेटर के समान था। और इसको डैक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया? डैक कंपनी ने, डैक कंपनी ने इसको बनाया। PDP को डैक कंपनी ने बनाया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होने लगा और साथ में क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग इसमें होने लगा। और इसे कौन कौन से कंप्यूटर थे? IBM 1360, NCR 395 और थे 395 और 6500, ये इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो आज हमने सेकंड और थर्ड जनरेशन को पढ़ा, फोर्थ और फिफ्थ को हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो आज तक के लिए यही, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम और अच्छे से अच्छी वीडियोएं तैयार कर सकें। थैंक यू।